हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं। विषय है अर्थशास्त्र, उपभोक्ता संतुलन। पिछले कक्षा में हमने देखे हैं कि उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता संतुलन क्या होता है, उपभोक्ता संतुलन की विशेषता। आज हम देखेंगे उपभोक्ता संतुलन में सीमांत उपयोगिता के रूप। उपभोक्ता और उपयोगिता। उपयोगिता उपभोक्ता जिस वस्तु के उपयोग करते हैं उसकी उपयोगिता कैसे कैसे होती है, उसको किस रूपों में मापा जाता है, उनको देखेंगे। पहला दिया है धनात्मक उपयोगिता, दूसरा शून्य उपयोगिता, तीसरा ऋणात्मक उपयोगिता। किसी भी वस्तु का उपयोग हम करते हैं तो शुरुआत में उसका हमको लाभ अधिक मिलता है, धीरे धीरे वो कम होता है, फिर उसके बाद अंत समय ऐसे आता है जब उसकी उपयोगिता हमको शून्य के बराबर हो जाता है। ठीक है, जैसे हम रोटी खाते हैं, तेज भूख लगी हो और हम अगर रोटी खाते हैं तो पहला रोटी जब हम खाते हैं तो उसकी उपयोगिता बहुत अधिक होगा, क्योंकि हमको तेज भूख लग रही है और उस तेज भूख में अगर हम एक रोटी खाते हैं तो उस एक रोटी की उपयोगिता बहुत अधिक होगी, तो वो धनात्मक है। ठीक है, उसके बाद हम जैसे जैसे रोटी खाते जाते हैं तो उपयोगिता कम होते जाती है, एक के बाद एक उस रोटी की उपयोगिता कम होती जाएगी। और जैसे हम 5-6 रोटी खा लिए और हमारा भूख शांत हो गया तो उस रोटी की उपयोगिता कितनी हो जाएगी, समान हो जाएगी। फिर उसके बाद और रोटी खाना चाहेंगे तो वो शून्य की उपयोगिता आ जाएगी। ठीक है, अब वो हमारा भूख पूरा शांत हो गया, उसके बाद अगर हम और रोटी एक्स्ट्रा खाते हैं तो वो ऋणात्मक उपयोगिता, वो अलग और उसका साइड इफेक्ट हो जाएगा। वो रोटी हमको पचेगा नहीं और दूसरा रूप ले लेगा, तो ये हमारे पेट के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये क्या हो, घटते हुए क्रम में आ जाए, उसकी उपयोगिता बिल्कुल नहीं है। वो चार्ट में दिया गया है, देखो 1 रोटी 2 रोटी बराबर 8 रोटी दिया गया है। एक रोटी अगर हम खाते हैं तो कुल उपयोगिता उसकी 25 है, और फिर उसके बाद 2 रोटी खाते हैं तो उपयोगिता बढ़ते तो जा रही है, परंतु यहाँ पर सीमांत उपयोगिता देखेंगे तो वो घटते जा रहा है, क्योंकि एक रोटी जब तेज भूख लगी है तो उस रोटी की कीमत अधिक है। फिर उसके बाद हमारा भूख तो शांत हो गया, फिर थोड़ा सा हमको 4 रोटी का भूख है। ठीक है, उसके बाद 2 रोटी खाएं तो हमको 3 रोटी का भूख है, तो धीरे धीरे क्या है, भूख शांत होते जाता है। तो यहाँ पर सीमांत उपयोगिता में देखेंगे कि जो हमारी उपयोगिता मिल रही है वो धनात्मक होते जा रही है। फिर उसके बाद एक शून्य की स्थिति आ जाती है, हमारा भूख पूरा शांत हो गया, जितना हमारा भूख था 5 रोटी का 6 रोटी का हम खा लिए हैं, उसके बाद हमारा भूख जो है वो शांत हो गया। ठीक है, उसके बाद हम एक्स्ट्रा रोटी यहाँ पर खा रहे हैं तो ये ऋणात्मक में चला गया है। जो रोटी खाएंगे वो हमको हमारे पेट को फायदा नहीं करेगा, नुकसान करेगा, तो ये हो जाता है ऋणात्मक। आगे देखेंगे हम वही सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम। ह्रास मतलब उसकी जो हम उपयोग कर रहे हैं उसका ह्रास किस प्रकार होता है। जैसे जैसे हमारा भूख शांत होते जाता है, उसके बाद अगर हम कोई चीज खाते हैं तो उसका साइड इफेक्ट कैसे होता है। एक रोटी, हमको 5 रोटी खाने का भूख है, 5 रोटी खाने के बाद जितना हम और एक्स्ट्रा खाते जाएंगे वो हमारे लिए ऋणात्मक हो जाएगा, वो हमारे पेट को ना पचेगा, उसके बाद में वो अलग से उसका साइड इफेक्ट दिखा देगा। ठीक है, तो उपभोक्ता जो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में कहा गया है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम उपभोग का एक महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम फ्रेंच गोसेन ने किया था, फिर उसके बाद उसको और डिटेल रूप में अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। इसका आधार, यह नियम इस तथ्य पर आधारित है मनुष्य की आवश्यकता विशेष की पूर्ति संतुष्ट करने की है। यह हमारा प्रतिदिन का अनुभव है कि प्रत्येक आवश्यकता शुरू में तीव्र होती है, फिर धीरे धीरे उस स्थिति में आ जाती है, किंतु जब हमें उस वस्तु की अधिकाधिक इकाइयां प्राप्त होने लगती है तो उसकी तीव्रता कम हो जाती है। साधारण हम कोई भी वस्तु का उपयोग करते हैं तो शुरू उसका उपयोग करते करते हमको उसकी तीव्रता अधिक लगती है, फिर बार बार हम उसका उपयोग करते जाते हैं तो उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। जैसे हमें दाल चावल खाने की इच्छा है, दाल चावल रोज खा रहे हैं, ठीक है, तो शुरू में हमें ठीक लगेगा, बाद में हम उसकी उपयोगिता हमको कम होती नजर आएगी। और अगर एक स्थायी रूप में हम देख लें कि चावल और दाल हमको खाना है तो चावल हमारा उतना ही मात्रा रहे, दाल हमको ज्यादा दे रहे हैं तो हम ज्यादा खा पाएंगे क्या, नहीं खा पाएंगे। अगर चावल अधिक है और दाल कम है तो भी वहां पर उपयोगिता सही नहीं होगी, तो यह धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, आगे क्लास